बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मैं आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सुनाती हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सरज़मीन मौसूल में अहले निनवा की तरफ भेजा था। आपने अपनी कौम को जाकर अल्लाह की दीन की तरफ बुलाया, लेकिन आपकी कौमों ने आपकी बात ना सुनी और अपने कुफ्र पर डटे रहे, लेकिन आप दावत इलाही में मसरूफ़ कार रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लाख या उससे ज़्यादा लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था। जब आपने देख लिया कि आपकी कौम किसी तरह मानने वाले नहीं बन रहे, तो आप गुस्सा से परेशान होकर रूठ कर 3 दिन बाद कहरे इलाही का हुक्म देकर चले गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर वह अपनी कौम को छोड़कर चले गए, और उनके जाने के बाद अज़ाब इलाही भी उतरने को हुआ, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में तौबा व अनावत डाल दी, और यह अपने नबी के साथ किए गए बदसलूकी पर बहुत अफसोस किए। और आपकी कौमों ने उम्दा लिबास उतार कर खाल वगैरह ज़ेबतन कर ली, और तमाम मुज़क्कर मुअन्नस खाह इंसान हो या जानवर हर एक दूसरे से जुदा होकर फिर शहर से वीरान में पहुँचे, और अल्लाह तबारक व ताला को चीख चीख कर पुकारा और अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। और उन्होंने ही खुदा के सामने अपने को पेश नहीं किया, बल्कि ऊँट अपने बच्चों समेत, गाय अपने बच्चों समेत, बकरियाँ अपने बच्चों समेत, अलगर्ज़ इंतहाई हौलनाक गुर्बत व बेकसी आजिज़ी व इनकसारी और क़यामत के जैसा मंज़र आ चुका था। और फिर उनका सामना तो अल्लाह अरहमुर राहिमीन से था, जिसका दरियाए जोश में आया और अपनी क़ुव्वत व ताक़त, रहमत व मेहरबानी से उनको उस अज़ाब से बाल बाल बचा लिया। फिर जब इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए, तो कश्ती आगे चलकर लड़खड़ाने लगी और मौजों और भंवरों में फंस गई। असल हकीकत यह है कि वह अपने अंदर मौजूद किसी ख़ास बोझ से गर्क होने लगी। लोगों ने कहा यह वज़न की वजह से ख़राब हो रही है, लिहाजा कुरा अंदाज़ी करके जिसका नाम निकले उसको कश्ती से निकालकर समंदर में डाल दो, ताकि सफ़ीने का बोझ हल्का हो जाए। जब कुरा अंदाज़ी की तो अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, तो लोग आपकी वजह से उस कुरा पर राज़ी न हुए, लिहाजा दोबारा कुरा अंदाज़ी की, फिर भी आपका ही नाम निकला, लेकिन कश्ती वाले न माने। फिर तीसरी मर्तबा भी कुरा डाला, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहे वही होकर रहता है, और उस मर्तबा भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला, तो आपने अपने को समंदर के हवाले कर दिया। इधर अल्लाह ताला ने एक अजीम जिस्म वाली मछली भेजी, और अल्लाह ताला ने उस मछली को हुक्म फरमाया कि यह हमारी अमानत है, उसका गोश्त ना खाए और ना उसकी किसी हड्डी को कोई नुकसान पहुँचे, क्योंकि यह तेरा रिस्क नहीं। तो मछली ने अल्लाह की अमानत को अपने वजूद में समोया और उनको लेकर तमाम समंदरों का ताफ किया। कहते हैं कि जब आप मछली के पेट में ठहर गए, तो आपने गुमान किया कि शायद मैं मर गया हूँ, तो आपने अपनी अज़ा को जनबिश दी, तो उनमें हरकत नमूदार हुई। फिर आपको पता चला कि मैं ज़िंदा हूँ, और फ़ौरन अल्लाह ताला के लिए सजदा रेज़ हो गए और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त और जलाल अज़मत में अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे लिए ऐसी मस्जिद सजदा गाह बनाता हूँ जहाँ किसी दूसरे ने तेरी इबादत ना की होगी। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। यह दुआ अर्श के नीचे घूमने लगी, तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, यह जानी पहचानी कमज़ोर नहीफ सी आवाज़ किसी अजनबी जगह से आ रही है। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या उसको नहीं पहचाना? फरिश्तों ने अर्ज़ किया, नहीं। अल्लाह ने फरमाया, यह मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, आपका बंदा यूनुस? उसका तो हर रोज़ मकबूल अमल और मकबूल दुआएं आती है। ऐ परवरदिगार, क्या आप उस पर रहम ना फरमाएंगे जो खुशी व ऐश में आपको याद रखता था? तो आप उसे उसकी मुसीबत से निजात ना फरमाएंगे?
अल्लाह ताला ने फरमाया क्यों नहीं। तब अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म फरमाया तो मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल समंदर पर एक मैदान में ला डाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बीमार की हालत में थे, यानी बदन इंतहाई कमज़ोर हो चुका था। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उन पर एक पहाड़ी बकरी मुकर्रर फरमा दिया जो जंगल में चढ़कर आती और उनको अपना दूध नौश कराती, और सुबह शाम उनका यही मामूल था। यह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर महज अल्लाह का एहसान और नेमत व रहमत थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के क़िस्से से हमें यह बातें मालूम होती है कि अल्लाह ताला के अहकाम व फरमाबरदारी और उनकी तमाम बातों की परवाह करें तो हम अल्लाह को अपने सामने पाएंगे, और हमें चाहिए कि खुशी व ऐश में उनको याद करें तो हमें तंगी व मुसीबत से अल्लाह ताला ज़रूर बचाएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ आप उसे देख सकें।